एवरीवन। तो आई होप आपको पहले वाले PYQ बहुत मस्त तरीके से समझ आए होंगे एंड मैं 2 लेक्चर में इसके PYQ सॉल्व करवा चुकी हूँ एंड अपन आज आगे के PYQ सॉल्व करने वाले हैं। जहाँ तक हमने करे थे उससे आगे तो हमने यहाँ तक कर लिए थे। आज हमें क्या करना है, 55 से सॉल्व करना है। हमने शायद 55 वाला भी कर लिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, यस ये भी नहीं, ये नहीं करा था हमने, यहीं से करेंगे। तो सॉल्व कर रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम आर ट्रू। हमें बताना है कि एंजाइम के बारे में दिए गए स्ट्रक्चर को देखते हैं एंड स्टेटमेंट को देखते हैं। और स्ट्रक्चर तो आपने NCERT में देखा ही होगा और हम देखते हैं कि कौन सा सही है। तो एंजाइम कैटालाइज्ड केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम कैटालाइज केमिकल रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ये गलत है। इंक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, ना कि इंक्रीज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक बोथ इन बाइंडिंग कायरल सबस्ट्रेट एंड कैटालाइजिंग देयर रिएक्शन। तो एंजाइम आर हाईली बाइंडिंग कायरल सबस्ट्रेट एंड कैटालाइजिंग देयर रिएक्शन, ये सही है। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ कुछ पार्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ काम करते हैं, तो ये सही है। एंजाइम लेक इन न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप्स, ये गलत है। एंजाइम में न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप होते हैं जो रिएक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। पेप्सिस इज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, ये सही है। पेप्सिन एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ता है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक। केमिकल कंसीडरिंग डाइजेशन इज बेसिकली, तो डाइजेशन को केमिकली पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो एनाबॉलिज्म, ये गलत है। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस प्रोसेस को रेफर करता है। हाइड्रोजीनेशन, ये गलत है। हाइड्रोजीनेशन का मतलब है हाइड्रोजन ऐड करना। हाइड्रोलाइसिस, ये सही है। डाइजेशन में लार्ज मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के लिए वाटर का यूज़ होता है जो हाइड्रोलाइसिस करते हैं। डिहाइड्रोजीनेशन, ये गलत है, मतलब हाइड्रो रिमूव करना, तो ये गलत है। हाइड्रोलाइसिस सही है। एन एग्जाम्पल ऑफ बायोपॉलीमर इज, हमें बताना है बायोपॉलीमर का एग्जाम्पल देखते हैं। टेलीलोन, ये सिंथेटिक पॉलीमर है, बायोपॉलीमर नहीं है। न्यूप्रेन, ये भी एक सिंथेटिक रबर है, बायोपॉलीमर नहीं है। नाइलॉन 66, ये सही है, सिंथेटिक पॉलीमर है, बायोपॉलीमर नहीं है। DNA, ये एक बायोपॉलीमर है बिकॉज ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का पार्ट है। एंजाइम टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड एंजाइम टेक पार्ट इन रिएक्शन एंड, एंजाइम का काम है केमिकल रिएक्शन को एसिलरेट करना, इसलिए एंजाइम रिएक्शन में शामिल होते हैं। और डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये गलत है बिकॉज एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को कम नहीं करते। इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये सही है, एंजाइम रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। बोथ A एंड B, ये भी गलत है, ये भी और D भी गलत है, तो करेक्ट कौन सा है, B वाला। द कॉपलिंग बिटवीन बेस यूनिट ऑफ DNA इज थ्रू, DNA के बेस यूनिट के बीच का कॉपलिंग होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सही है। DNA के बेस के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्डिंग, ये गलत है, स्पेसिफिकली DNA बेस पेयर के लिए नहीं। कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन में होते हैं बेस के बीच नहीं। वैन वाल फोर्स, ये भी गलत है, ये मेजर बॉन्डिंग नहीं है। ऑन हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बी फाइनली गेट, स्टार्च के हाइड्रोलाइसिस पर हमें मिलता है क्या, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, बोथ A एंड B एंड ग्लूकोज, तो C सही है। स्टार्च की हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज मिलता है। तो आई होप आपको हर एक PYQ समझ आ गया होगा। तो हमने पूरे बायोमॉलिक्यूल के PYQ सॉल्व कर लिए हैं, तो आई होप आपको बहुत ही मज़ा आया होगा एंड पूरे PYQ सॉल्व करने, मैं इसके बाद में किस चैप्टर का PYQ कराऊँ ये ज़रूर बताइएगा।